दुनिया की हर समस्या की जड़ मोबाइल है। ये मोबाइल बहुत गंदी चीज है। ये मोबाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो दुनिया में कहीं क्राइम नहीं हो रहा होता, कहीं गंदगी नहीं फैल रही होती, कहीं कुछ बुरा नहीं हो रहा होता। मोबाइल गंदी चीज है, टीवी गंदी चीज है, टेक्नोलॉजी गंदी चीज है, बिजली गंदी चीज है। अगर ये सब नहीं होता तो अभी हम लोग 22वीं शताब्दी में पहुंच चुके होते डायरेक्टली, आयरॉनिकली। वीडियो में सबसे पहले मैं एक टर्म समझाना चाहता हूं जिसको कहते हैं सोशलिज्म ऑफ मिजरी। अब वैसे तो ये खुद ही एक रिडंडेंट टर्म है, इसमें मैं दो शब्दों का यूज कर रहा हूं जो कि बेसिकली मतलब उनका सेम ही है। पर सोशलिज्म ऑफ मिजरी एक ऐसी मानसिकता है कि अगर मैंने कुछ सफर किया है अपनी लाइफ में कोई काम करने के लिए तो तुम्हें भी करना चाहिए ताकि तुम उस काम की वैल्यू समझ सको। अगर बाय चांस विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर किसी और तरीके से तुम्हें वो चीज आसानी से मिल गई है तो मैं तुम्हारे लिए खुश नहीं होऊंगा, भले ही मैं तुम्हारे परिवार का ही हूं, भले ही मैं तुम्हारा बहुत बड़ा जिगरी दोस्त हूं। मुझे इस चीज से दिक्कत होगी कि मुझे ये करने के लिए बहुत सफर करना पड़ा, तुम्हें कैसे आसानी से ये चीज मिल गई। ठीक है, तो ये होता है सोशलिज्म ऑफ मिजरी, दैट द मिजरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट एवरीवन। इफ आई एम फेसिंग मिजरी फॉर सम रीजन, एवरीवन एल्स शुड फेस इट। और यही वजह है कि बूमर्स जो है इनको टेक्नोलॉजी से बहुत नफरत होती है, इनको बहुत एवर्जन होता है। तुमने देखा होगा कि बूमर्स अक्सर ये सारी बातें बोलते रहते हैं कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम की जड़ मोबाइल है। अगर ये मोबाइल नहीं होता तो मेरा बच्चा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया होता। अगर मोबाइल नहीं होता तो मेरा बच्चा जाके सीधे नासा में बैठा होता, स्पेस शटल से ऊपर चला जाता मंगल ग्रह पे। तो ये सब बातें तुम लोगों ने अपने घर पे सुनी होंगी। मोबाइल तक ये चीजें सीमित नहीं रहती। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, एसी तक सोचो 2024 में हीट वेव आई थी और हीट वेव के टाइम पे तुम लोगों को पता था कि कुछ कुछ जगह पे 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया था। और उस टाइम पे अगर तुम कूलर वगैरह चला भी रहे थे तो उससे भी गर्म हवा आ रही थी। बेसिकली ऐसा फील हो रहा था कि तुम्हारे अराउंड जो हवा है वही हल्की सी मतलब एक तरीके से बर्न हो रही है। ऐसे में एसी एक नेसेसिटी बन गई थी, एक लग्जरी ही नहीं। और मैं जानता हूं कि देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट, पर मैंने देखा कि कई सारे घर में जिनमें वो अफोर्ड कर भी सकते हैं तो वहां के बूमर्स ने ये कह के उनके घर में एसी नहीं लगवाई कि एसी लगवा देंगे तो तुम बिगड़ जाओगे। वो बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए ही कह रहा है कि एसी लगवा दीजिए क्योंकि मैं गर्मी में जल जल के पसीने से लथपथ होकर पढ़ नहीं पा रहा हूं। तो बूमर्स का कहना था कि नहीं नहीं नहीं, इससे तुम बिगड़ जाओगे और ज्यादा सुविधा देने से आदमी बिगड़ जाता है। ये भी तुमने सुना होगा। टेक्नोलॉजी किस लिए डेवलप हुई दुनिया में? ताकि हम लोगों के अधिकतर काम आसान हो सके, ताकि हम लोग की लाइफ आसान बन सके, ताकि हम लोग को सुविधा मिल सके, ताकि हम लोग अधिकतर कामों को आसान करके जो चीज़ें लाइफ में मैटर करती हैं उस पर वर्क कर सकें और उस पर अपना पूरा डेडिकेशन लगा सकें। अगर तुम्हारे स्कूल तक पहुंचने में तुम गाड़ी से चले आ रहे हो स्कूल तो टाइम कम लगेगा। जैसे कि तुम पहले स्कूल जाते थे 20 किलोमीटर चलते हुए तो तुम्हें उतना पहले उठना पड़ता था, फिर तुम स्कूल पहुंचते थे, इतना टाइम का लॉस होता था। अब तुम्हारे पास एक साइकिल है तो तुम साइकिल से स्कूल चले आ रहे हो तो कुछ टाइम बच जा रहा है और उस टाइम के बचने की वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा स्लीप मिल जा रही है जो कि तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, बूमर्स के हिसाब से अगर तुम 3 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो तो तुम खत्म हो लाइफ में, तुम एकदम भिखारी बन जाओगे। लेकिन नॉर्मल जो हम पेजेंट लोग हैं हम लोग यही सोचते हैं कि 8 घंटे की कंटिन्यूअस नींद बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर अ टीनेजर अगर हो तो प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर करो। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोग की लाइफ को आसान बनाती है और टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग है, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे समय में टेक्नोलॉजी और अच्छी अच्छी आती रहेगी और तुम्हारी लाइफ को उतना ही आसान बनाएगी। चैट जीपीटी वगैरह ने देखो कितना बड़ा चेंज ला दिया अब। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जनरेशन की लाइफ को आसान बनाती रहती है और जैसे जैसे ट्रिवियल काम आसान होते जाते हैं, जैसे कि चलना, कहीं जाना, पानी पीना, साफ पानी पीना, साफ खाना खाना, कोई इन्फॉर्मेशन पाना कहीं दूर से, किसी से दूर से बात करना, ये सारी चीज़ें जब आसान हो जाती है ना तो क्योंकि सोशलिज्म ऑफ मिजरी एग्जिस्ट करती है इन बूमर्स में तो इट बॉदर्स देम अ लॉट कि यार मुझे तो स्कूल जाने के लिए 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ा था, चलना पड़ा था, मैं हर रोज़ ये काम करता था, मुझे इसके लिए 2 घंटा पहले उठना पड़ता था अपने बिस्तर से। ये चोमू ये आज के टाइम पे ये स्कूटी से चला जा रहा है स्कूल, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे इसको और सोने को मिल जा रहा है? कैसे ये और जल्दी नहीं उठ रहा? कैसे इसको दौड़ के जाना नहीं पड़ रहा स्कूल में? अरे मैं तो अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ता था पहले तो मुझे इतना दर्द झेलना पड़ता था, ये आज लाइट के अंदर पड़ रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये इसको वो दर्द, वो मिजरी फील होनी चाहिए जो मैंने फील की। और अगर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसी को पाना है तो वो है रैगिंग। यही बूमर्स
जो अगर स्कूल में तुम अपने बुली को मार दो ना या कुछ कर दो तो ये तुमको पीटेंगे, वही जब कॉलेज में तुम्हारी रैगिंग होती है तो ये बूमर्स उस रैगिंग को एक तरीके से अच्छा बताते हैं कि अच्छी चीज है, क्योंकि इससे तुम एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तुम्हारा बनेगा और मेरे साथ भी हुआ था तो इसलिए तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। ये माइंडसेट होती है कि मैंने झेला था, तुम नहीं झेलोगे क्या? मैं झेल लूँ और तुम नहीं झेलोगे? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैंने झेला ही नहीं, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि और लोग नहीं झेलते हैं। तो और लोग अगर कीचड़ में लौटते हैं तो इस माइंडसेट के हिसाब से तुमको भी कीचड़ में लौटना चाहिए। एंड इफ यू कंप्लेन देन यू आर फेमिनिन, देन यू आर अ लिटिल बीच। ओके, तो ये माइंडसेट है कि अगर दुनिया भर एक तरह की मिजरी झेल रही है तो तुमको स्ट्राइव नहीं करना चाहिए कि उस मिजरी को तुम एंड करो, बल्कि तुमको अपना मुंह बंद करके उस मिजरी को झेलना चाहिए। अब यहाँ पे कैवियाट है, मिजरी पेन कुछ कुछ कंडीशंस में नेसेसरी है। जैसे कि तुम जिम जाते हो तो तुम पेन झेलते हो, राइट? तुम वर्कआउट करते हो, तुम पेन झेलते हो। तुम मार्शल आर्ट सीखते हो तो स्पारिंग के टाइम पे तुमको ढेर सारे हिट लगते हैं चेहरे पे, तुम ब्लीड करते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मार्शल आर्ट्स में। वो पेन नेसेसरी है, वो पेन असल में तुम्हें फायदा देती है, राइट? वो पेन असल में तुम्हें जाके स्किल्स देती है। जैसे कि तुम जिम में जाते हो, दर्द झेलते हो तो तुम्हारे मसल्स ग्रो होते हैं। तुम मार्शल आर्ट से पंचेस खाते हो चेहरे पे, तो उससे तुमको एक तरीके की कंडीशनिंग होती है कि यू विल बी मोर एबल टू डील विद कॉम्बैटिव सिचुएशंस इन रियल लाइफ। लेकिन 52 डिग्री की गर्मी में एक कमरे में बंद रहना और पसीने बहाना, या फिर कीचड़ में लौटना, या फिर जाके अपनी रैगिंग करवाना और 4 लोगों के सामने नाचना और गाना और जमीन पे लौटना, ये सारी जो सो कॉल्ड मिजरी है, सो कॉल्ड मेहनत है ना, दिस इज पॉइंटलेस। ये वही बात है कि मैं कह दूं कि 40 किलोमीटर में चल के जाता था अपने स्कूल। व्हाट डज इट अमाउंट टू? क्या अमाउंट करता है? वो ये है कि तुम स्कूल में जाके कैसा परफॉर्म करते हो। ये नहीं कि तुम स्कूल रेंगते हुए जाते हो या लौटते हुए जाते हो या ऐसे गुलाटी मारते हुए जाते हो। दिस इज ऑल पॉइंटलेस स्टुपिडिटी। लेकिन फॉर सम रीजन बूमर्स सेंसेशनलाइज इट। देयर इज अ फेटिसाइजेशन ऑफ मिजरी। जो जितना मिजरी झेला है, जो जितनी गंदगी में रहा है, जो जितना कूड़े में रहा है, फॉर सम रीजन दैट पर्सन इज कंसिडर्ड वर्चुअस। और जिस आदमी ने दिमाग का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके जिन जिन चीजों को आसानी से किया जा सकता था उन चीजों को आसानी से किया, और जिन जिन चीजों में मेहनत करनी थी उस चीजों में मेहनत किया, फॉर सम रीजन ही इज बिगड़ा हुआ लड़का। एक पिछले वीडियो में बताया है कि बूमर्स सफर फ्रॉम सोशलिस्टिक माइंडसेट, और ये सोशलिज्म उनके दिमाग में बहुत ही बुरी तरह से इनग्रेन्ड है। इसी में आता है कि दर्द भी जो है, जो मिजरी भी जो है, वो जनरेशन्स के अक्रॉस शेयर होना चाहिए। अगर उसने वो दर्द फील नहीं किया जो मैंने पॉइंटलेस तरीके से किया था, तो फॉर सम रीजन उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मुझे पानी बोतल से मिल जा रहा है, ठीक है, तो मेरा उतना कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्हें जमीन खोद के पानी निकालना पड़ा था, राइट? भाड़ में जाए बाकी चीजों पे फोकस करना, भाड़ में जाए पढ़ाई पे फोकस करना, भाड़ में जाए पैसे कमाने पे फोकस करना, भाड़ में जाए अपने शरीर पे फोकस करना। तुम कॉमन छोटे छोटे कामों में मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ। तुम चल के क्यों जा रहे हो? तुमको रेंग के जाना चाहिए, तुमको गुलाटी मारते हुए जाना चाहिए। तुम पानी बोतल से क्यों पी रहे हो, ये बताओ मुझे। तुमको खोद देना चाहिए, जमीन के अंदर खोद के तुमको पानी निकालना चाहिए। ठीक है, तुम लाइट जला के क्यों पढ़ रहे हो? लाइट जला के पढ़ोगे, भले ही वो ट्रिवियल चीज है, लेकिन वो तुम्हारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। तो तुम अगरबत्ती जला के पढ़ो। एक बहुत ही पॉपुलर इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, जो कि काफी अच्छा कंटेंट डालते हैं, काफी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, मैं भी करता हूँ। पर वो भी इसी माइंडसेट से ग्रसित है। वो एक बार एक रील डाल रहे थे कि कैसे उनके टाइम में वो 10-12 किलोमीटर चल के जाते थे स्कूल, और उस टाइम को वो कहते थे ग्लोरी डेज। ठीक है, क्योंकि उस समय उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अफोर्ड कर पाए गाड़ियाँ। अधिकतर लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो बाइक्स वगैरह ले पाए। साइकिल, सोचो उस समय ऐसा होता था कि साइकिल जिसके पास होती थी समझा जाता था कि देखो वो कितना माला माल, कितना प्रॉस्पेरस आदमी है। तो फॉर दैट रीजन यू कैन नॉट रिगार्ड दैट एज ग्लोरी डेज। ओके, ग्लोरी डेज अब है कि एक कॉमन आदमी के पास इतना पैसा है, इतना अफोर्ड वो कर सकता है कि एक बाइक ले सकता है, बाइक को चला सकता है, स्कूटी ले सकता है, स्कूटी चला सकता है, और जिस जगह उसको जाना है वहाँ वो जल्दी पहुँच सकता है, ताकि उस जगह पे पहुँच के वो जल्दी काम करे और एफिशिएंटली ऑपरेट हो। बट ही वॉज लमेंटिंग कि आज के टाइम पे बताइए, गाड़ी चलने लगी है सड़कों पे, लोग गाड़ी से स्कूल जाने लगे हैं। उस टाइम हम लोग जाते थे 10-12 किलोमीटर चल के, तो वॉकिंग हो जाता था। तो भाई वॉकिंग हम स्कूल के लिए नहीं करेंगे, ठीक है? स्कूल जाना पड़ेगा तो उसी बीच में वॉकिंग हो जाए, ना ना ना, हम वॉकिंग अलग से कर लेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी काम पे जा रहा हूँ या स्कूल पे जा रहा हूँ, वहाँ जल्दी पहुँचूँ, और उससे पहले मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे ये अधिकतर स्कूल्स होते हैं। तो अब स्कूल के लिए, अब स्कूल है 7 बजे, अब मुझे उठना पड़े 3 बजे, ठीक है? तो मेरा शरीर गया भाड़ में, मेरा माइंड गया भाड़ में,
मेरे हॉबीज़ गए भाड़ में, मेरे बाकी सारे जो मैं कर रहा हूँ अपने आप को डेवलप करने के लिए वो भी जाए भाड़ में। मशीन बन के रह जाऊंगा मैं, खोखला, जो कि तुम्हें लोग बनाना चाहते हैं। अरे मैं तो एक बूमर को जानता हूँ जिसने अपने घर से केबल कनेक्शन ही कटवा दिया ताकि उसकी बेटी आईआईटी की तैयारी कर सके और आईआईटी पहुंच सके। ठीक है, अब वो नहीं पहुंची बात अलग है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि केबल कनेक्शन कटवाने की ज़रूरत क्या थी। ऐसा नहीं था कि वो लड़की बहुत ही ख़राब थी पढ़ने में या बेकार थी, बिल्कुल भी नहीं। शी वॉज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, बट फॉर सम रीज़न उसको अपने वो सोचा कि अब मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है इसकी पढ़ाई में। अब उसको ज्ञान तो असली में था नहीं कि पढ़ाई में असली में बेटे की हेल्प कैसे करें, पढ़ाई में कैसे कंट्रीब्यूट करें, विच इज़ ओके। कोई सबको नहीं होता हर सब्जेक्ट का ज्ञान, सबको नहीं होता कि वो सब कुछ जाने, लेकिन अब मुझे कंट्रीब्यूट भी तो करना है कि लोगों को लगे कि मैंने भी सपोर्ट किया है उसको पढ़ाई में। तो कैसे करें? तो शो बोटिंग करते हैं, दिखावा करते हैं। तो हम जाएंगे, केबल का कनेक्शन काट देंगे, बल्ब फोड़ देंगे, लाइट फोड़ देंगे घर के अंदर की, ताकि उसको स्ट्रगल का असली मजा आए, ताकि वो असली में पढ़ाई कर सके। क्योंकि पढ़ाई 2025 के तरीके से रह के नहीं हो सकती है भाई। अगर तुम कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो पढ़ाई जो है वो 2025 की तरह इस तरह की फैसिलिटीज रख के नहीं कर पाओगे, तुम पक्का फेल हो जाओगे। जो जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं वो लोग मेडिवल एज में जाके पढ़ाई करते हैं। तुमको पता नहीं होगा ये बात, क्योंकि यही उनका सीक्रेट है। टॉपर सीक्रेट क्या होता है? तुम लोग फालतू में ये टॉपर के 5 सीक्रेट, टॉपर के 6 सीक्रेट जाके देखते हो यूट्यूब पे। मैं बताता हूँ क्या सीक्रेट है। टॉपर सीक्रेट ये है कि दे टाइम ट्रेवल इनटू द फ्यूडल एज, जो मेडिवल एज होता था ना, 12वीं शताब्दी में चले जाते हैं सीधे। वहां पे जाके वो अपना किताब खोलते हैं 2025 वाला, और उसके बाद पढ़ते हैं। ना उस समय लाइट रहती है, ना उस समय बॉटल्ड वाटर होता है, ना उस समय पाइप्ड वाटर होता है, ना बिजली रहती है। जितनी गंदी चीज़ें होती हैं दुनिया की, जैसे बिजली, पाइप्ड वाटर, नल से पानी, एसी, पंखा, ये कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब गंदी चीज़ें नहीं रहती। और उसके आप पढ़ाई वढ़ाई करके फिर वो टाइम ट्रेवल करते हैं 2025 में और आके एग्ज़ाम देते हैं और वही टॉप करते हैं। और ये बात वो तुम लोगों को नहीं बताते, वो बाकी झूठ बताते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और ये पैटर्न रिकग्नाइज करो और तैयारी करो और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो, और बाकी जितने ट्रिवियल टॉपिक्स हैं, जितने अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको एक तरीके से स्किम करो, इग्नोर करो। वो सब बकवास एडवाइस है। द रियल एडवाइस इज टू मेक श्योर यू लिव एज क्लोज टू द मेडिवल एज एज पॉसिबल, क्योंकि वो सबसे प्रॉस्पेरस एज थी। इस समय जितना संपन्न कॉमन आदमी है वो उस समय करोड़पति हुआ करता था, अरबपति हुआ करता था। तो ये है बूमर्स का लॉजिक। बेसिकली दे वांट यू टू रिवर्ट टू द फ्यूडल स्टाइल, द मेडिवल स्टाइल। और इनका जो ये वायरिंग रहता है ना कि मोबाइल हर चीज़ की जड़ है, टेक्नोलॉजी हर चीज़ की जड़ है, मोबाइल ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, और ये चीज़ वो इग्नोर कर देते हैं कि सिर्फ इनके यहाँ मोबाइल नहीं यूज़ होता, दुनिया भर में मोबाइल यूज़ होता है। दुनिया भर में जो देश तुम जिनको आगे समझते हो, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, वहाँ तुम्हारे घर से ज़्यादा मोबाइल यूज़ होता है। और वहाँ से मोबाइल ही नहीं यूज़ होता है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी की यूज़ होती है जो तुमने कभी देखी नहीं होंगी। एक कैवियट है, हम सबको पता है कि मोबाइल ज़्यादा देर यूज़ करना, मोबाइल से एडिक्शन होना, रील्स वगैरह हमेशा डूम स्क्रोलिंग करते रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुम्हारे को वो डिग्रेड करेगा। ठीक है, पर एक चीज़ हमेशा याद रखो, इंटेंशंस मैटर। जब मैं बोलता हूँ तुम्हें, या फिर तुम्हारे इस जनरेशन का कोई भी आदमी बोलता है कि हमेशा मोबाइल से चिपके मत रहो, हमेशा मोबाइल से एडिक्टेड मत रहो, तो हम लोग का इंटेंशन दूसरा होता है। हम लोग कहते हैं कि हाँ सही में एक एडिक्शन है, मोबाइल से दूर होकर पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, अपने आप को ग्रो करो। वरना मोबाइल तुमको एडिक्टेड हो, अगर उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ कंजम्पटिव वे में यूज़ कर रहे हो, सिर्फ रील्स देख रहे हो और हंस रहे हो, या तो समय का लॉस होता है और तुम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो बुरी तरह से मोबाइल की वजह से। क्योंकि मोबाइल में कई बार सोशल मीडिया पे न्यूज़ को एक एक्सट्रीम तरीके से दिखाया जाता है, चाहे वो लेफ्ट की बात करो या राइट की बात करो, एक्सट्रीम तरीके से दिखाते हैं, जिससे कि तुम्हारा माइंड थोड़ा सा वॉर्प हो सकता है, तुम डिप्रेशन में जा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस इंटेंशन से बोलते हैं। बूमर ये चीज़ जब बोलता है तो बूमर इस इंटेंशन से नहीं बोलता कि तुम अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। बूमर बोलता है इस चीज़ को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोशलिज्म ऑफ मिजरी। ये फिनोमिनन तुम देखते होगे, जब लड़का कन्वेंशनल तरीके से स्टडी सेलिंग करके पैसे नहीं कमाता, जब वो फ्रीलांसिंग करता है या फिर वो ऑनलाइन बिजनेस करता है या फिर वो कुछ भी करता है, भले ही वो कन्वेंशनल तरीके से ज़्यादा पैसे कमाता है इस वाले फ्रीलांसिंग में या फिर अपने तरीके से, भले वो इस अनकन्वेंशनल तरीके से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता है, बूमर्स इस चीज़ को डिसमिस कर देते हैं कि नहीं ये तो असली तरीका नहीं है। बूमर्स का माइंड ये है कि अगर तुम अपने आप को बैल की तरह रगड़ नहीं रहे हो, बैल की तरह मेहनत नहीं कर रहे हो, तो तुम बेकार हो। तुम्हारा जो प्रोसीड भी आ रहा है मेहनत का, तुम्हारा जो पैसा भी आ रहा है, वो भी नकली है। ठीक है, दे कैन नॉट कंप्रहेंड कि कोई काम स्मार्ट वर्क से किया जाता है, क्योंकि इनके दिमाग में बस यही है कि पैसा तुम्हें भले ही कम मिले, लेकिन तुमको अपने आप को रगड़ना ज़्यादा है, उससे रगड़ने से वर्चू पैदा होती। पैसा भाड़ में जाए, पैसा भले ही कम हो, लेकिन अगर तुम 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो उस पैसे के लिए और पा रहे हो पीनट्स,
तो वो तुम्हारा वर्च्यू है, वो तुम्हारी ज़्यादा तारीफ होगी। अगर तुम लौटते हुए जा रहे हो, रगड़ते हुए जा रहे हो अपने आप को, अगर तुम टॉर्चर हो रहे हो, जितना ज़्यादा तुम टॉर्चर हो रहे हो, जितना ज़्यादा तुम इन ह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे हो, तो पैसा भले ही उससे ना आए, प्रोसीड्स भले ही उससे ना आए, बट बिकॉज यू आर टॉर्चरिंग योर सेल्फ, बिकॉज यू आर इन मिजरी, इट गिव्स देम द सेटिस्फैक्शन दैट हाँ, जो मिजरी हमने फेस की थी वही वो भी कर रहा है। और कई लड़कों के लिए ये चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग होती है, मुझे पता है, जब वो अपने पेरेंट्स से बताते हैं कि मेरा बुलिंग हो रहा है, या फिर मेरा रैगिंग हो रहा है, या फिर मेरा बॉस मुझे परेशान कर रहा है, या फिर मेरी वाइफ मुझे परेशाान कर रही है और मुझे धमकियां दे रही है। तो उस केसेस में भी ये पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे ऐसे ही होता है, शादी के बाद ऐसे ही हो जाती है हाउस होल्ड। यार वो शादी के बाद तो तुमको एक तरीके से जोरू का गुलाम बन के रहना पड़ता है ना। देखो कॉम्प्रोमाइज सन, कॉम्प्रोमाइज बेटा, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज। तुम्हारी आवाज़ देखो हमेशा मैटर नहीं करेगी, तो तुमको देखो थोड़ा थोड़ा अपने भी पीछे हट जाना चाहिए ना, थोड़ा सा खुद को ही पीछे हटा देना चाहिए। क्योंकि मैंने भी झेला था, देखो तुम्हारी मम्मी आई थी तो मैं भी बहुत ऐसे ही टॉर्चर होता था, मुझे भी ऐसे वो बोलती हैं, आज भी बोलती हैं, देखते होगे। तो एक आदमी की लाइफ ऐसी ही होती है, ठीक है, इसमें बुरा नहीं मानते, इसमें खराब नहीं सोचते। और इन्हीं सिचुएशन में जो लड़का है, ही फील्स अलोन, तब उसको लग जाता है कि अब कोई नहीं है उसके लिए दुनिया में। और मेरे पास ऐसे कई सारे केसेस आए हैं सब्सक्राइबर्स के, जिसमें दे आर इन हॉरेबल सिचुएशंस। मतलब तुम लोग सुनोगे तो सोचोगे यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है तो वही पेरेंट्स कहते हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील। ये था एक्सप्लेनेशन व्हाई बूमर्स हेट टेक्नोलॉजी, व्हाई बूमर्स वांटेड टू गो बैक टू द मेडिवल एज, व्हाई बूमर्स फैंटेसाइज अबाउट सम मेडिवल यूटोपिया जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बिजली नहीं थी, कोई पानी नहीं था। ठीक है, डीलिंग विद दम इज़ वेरी वेरी इजी। मेरे ख्याल से तुम लोग का ऑलरेडी इतना सेंस होगा कि यू आर एबल टू डील विद दम। बेसिकली इग्नोर दम। इफ यू थिंक यू कैन आर्ग्यू विद दम एंड चेंज देयर माइंड, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट। नेवर एवर आर्ग्यू विद दम। इफ यू ट्राई टू आर्ग्यू विद दम, यू विल नेवर बी एबल टू चेंज देयर माइंड, और तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम फ्रस्ट्रेटेड होगे, तुम इमोशनल हो जाओगे। और ये क्यों होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, उसका लिंक मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। बाकी गाइस, हमेशा ब्रेन वॉशिंग से और एक तरह के प्रोपागेंडा से दूर रहना। तुम्हारा माइंड बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा माइंड इतना रोबस्ट रहे कि कोई भी प्रोपागेंडा, कोई भी ब्रेन वॉशिंग, कोई तुम्हें बेवकूफ़ बनाए तो तुम बेवकूफ़ बनो ना। कोई ऐसी दिक्कत तुम्हारे साथ हो रही हो जैसे कि बुलिंग, मैस्कुलिनिटी रिलेटेड इश्यूज़, पेरेंटल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, डेटिंग इश्यूज़, और उस पर तुम मेरा एडवाइस चाहते हो तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और मेरा इंस्टाग्राम वगैरह है, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुम्हें अगर मुझसे किसी चीज़ पर कॉल पे बात करनी है तो मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। मेरे बायो में लिंक है कॉल का, तो यू कैन गो एंड क्लिक ऑन दैट लिंक एंड बुक ए कॉल विद मी। तब तक के लिए गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।